हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन फाइनली इसी साल सेशन 2022 इसमें ईमी में जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, चाहे आप किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन मिला हो, एएमयू कोर्स से फाइनली फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर या फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, एएमयू को ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। मैंने इस तरीके से एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर सर्च करा है। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा, देन आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस एंड सर्कुलर वाले सेक्शन पे जाकर देखेंगे, एक सेकेंड, ये रहा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 22-23। सवाल ये होगा कि इसमें किस किस स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है, किस किस स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन है। तो चाहे वो 11th के स्टूडेंट्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, यूजी, पीजी, जितने भी कोर्स में आपने अगर एडमिशन जिस किसी भी कोर्स में इस बार 2022-23 में एडमिशन ली है एमयू में, तो साफ ये है कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन अप्लीकेबल है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो। अभी इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक किया है, अभी ये डाउनलोड हो रहे हैं। जैसे ही डाउनलोड होगा इसके बाद हम इस तरीके से ओपन करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा मुझे कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के बिहाफ में रिलीज़ किया गया है। टॉप पे देख सकते हैं ये रहा नोटिस है, 21 नवंबर को रिलीज़ किया गया था। स्टूडेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन 22-23, यानी 2022 में जिस भी स्टूडेंट का एमई में एडमिशन हुआ उन सारे स्टूडेंट के साथ क्या है वो देखिए। कह रहे हैं यहाँ पे, it is hereby notified that those who have been admitted in any course during the session 22-23 are required to report in person at a concerned office of the dean, chairman, principal, director, coordinator for physical verification along with the following original document to be submitted in concerned office or before 30 November। यानी कि अगर देखा जाए तो किसके लिए एप्लीकेबल है, सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जहाँ भी है जिस किसी भी कोर्स में, सभी को फिजिकल वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। एक सवाल ये होगा कि अगर कोई स्टूडेंट लाइक 11th में, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा, उनके जो प्रिंसिपल ऑफिस है, देखिए प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाना होगा। जो यूजी कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह में वो उनको डीन के पास जाना होगा। इस तरीके से जो आपके डीन है या आपके जो हेड हो जाता है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जैसे अगर देखिए बड़ा सिंपल है, जो बीए के स्टूडेंट्स हैं तो उनको सोशल साइंस का जो डीन ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा। इस तरीके से एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लॉ के फैकल्टी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, आप अपने या तो अपने जो प्रोफेसर, अपने टीचर है उससे पूछ लीजिएगा सर कि हमारे डे। अभी स्कूल वाला तो मामला बड़ा क्लियर है कि उनको आपको अपने प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली उनके प्रिंसिपल ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा बीए, बीएससी वगैरह में उनको अपने हिसाब से जाना पड़ेगा। बाकी ये कि अपने जो आपके जो क्लास के टीचर है उनसे थोड़ा पूछ लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से मैं चीज़ें क्लियर बताती हूँ। सवाल ये है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। सबसे पहले देखा जाए ये तो मार्कशीट या ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 4 एटलीस्ट 4 फोटोकॉपी लेकर जाना होगा। अभी क्या है ये, जैसे कोई बाय द वे 11th में एडमिशन लिए तो उनके लिए 10th की मार्कशीट का फोटोकॉपी और इनके साथ साथ फोटोकॉपी लेकर जाना होगा, एटलीस्ट 4। इस तरीके से किन्हीं स्टूडेंट का बीए में अगर एडमिशन हुआ है यानी बैचलर किसी भी कोर्स में, तो उनको 10 12 के दोनों का मार्कशीट का फोटोकॉपी ओरिजिनल के साथ साथ लेके जाना है। इसके अलावा आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन या कैरेक्टर अगर जो मिला है वो लेकर जाना होगा। लेकिन जो एमयू के इंटरनल स्टूडेंट्स हैं तो उनको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो मार्कशीट ही लेकर जाना पड़ेगा, बाकी तो वो खुद ही वहाँ से एसेस कर लेंगे। नेक्स्ट और ये है कि जल्दी विजिट कर ली ताकि अगर कोई भी हुआ तो आपको पता चल जाएगा। थर्ड ये कहा जा रहा है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट दिए, वरना 10th की मार्कशीट कुड बी सफिशिएंट। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आए, यहाँ पे कह रहे हैं एटलीस्ट 5 फोटोज़ चाहिए होगा। आपके साइज मेंशन किया हुआ है, 5 फोटोज़ चाहिए होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका जो भी कैटेगरीज है, स्पेशल कैटेगरी जो भी आपके है उसको लेकर जाएंगे। जैसे अगर बाय द ओबीसी है, एससी एसटी है, वट जो भी कैटेगरी है, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। इसके अलावा लिविंग सेक्शन, ये तो उन लोगों के लिए है जैसे पीएचडी वालों के लिए, या अगर बाय द वे गैप है तो गैप है उसके लिए बेहतर होगा आप एफिडेविट बना लीजिए। अगर गैप है तो एफिडेविट बना कर लेकर जाएंगे, वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा ये कि अगेन क्या है, नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम रोल ऑफ कंसर्न। अच्छा, ऑब्वियसली ये रिमूवल सर्टिफिकेट अगर आप किसी कोर्स में इनरोल थे तो वहाँ से अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से एडमिशन कैंसिल कराकर और एक रिमूवल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसमें यही लग रहा है। बाकी 2 अंडरटेकिंग देना पड़ेगा प्लेन पेपर पे ऑन बिहाफ ऑफ अदर बिहाफ, ये वो फलान डेम का। अच्छा, रैगिंग का देना पड़ेगा, एक स्टूडेंट्स के बिहाफ में, दूसरा पेरेंट्स के बिहाफ में रैगिंग का एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर गैप है तो गैप का एफिडेविट दे दीजिएगा। बाकी यही डॉक्यूमेंट्स है जो आपके रिक्वायर्ड है। कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा, बाकी इस पर रिलेटेड अगर जैसा होगा उस हिसाब से। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं, देखिए कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन ड्यू नॉन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेटर, ये तो उतना काम का नहीं, ये ज़्यादा आपका काम का रहा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी कमेंट करिएगा। थैंक यू।